श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान, ऑडियो नंबर 86। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें बताया कि देश विदेश में आसन उपचार के संबंध में चल रहे अनुसंधान यह बताते हैं कि उन्हें सरल व्यायामों की तरह प्रयुक्त करते हुए कई ऐसे रहस्यमय लाभ उठाए जा सकते हैं जो ऐसी ही अंग संचालक की अन्य साधारण क्रिया पद्धतियों के माध्यम से संभव नहीं है। गुरुदेव ने बताया कि योगाभ्यास परक आसन प्राणायाम पूर्णतः वैज्ञानिक व्यायाम उपचार हैं। फलतः स्वास्थ्य संवर्धन के साथ चेतनात्मक परिष्कार एवं अन्य आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। इन्हें जीवन में स्थान मिलना ही चाहिए। साथ ही गुरुदेव ने समझाया कि जराजीर्ण, दुर्बल बच्चे, गर्भिणी, प्रसूता आदि की स्थिति सामान्य लोगों से भिन्न होती है। उनके लिए अपनी काया का भार संभालना ही कठिन पड़ता है। व्यायामों का दबाव वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी दशा में विशेष परिस्थिति को देखते हुए विशेष व्यायामों की बात सोचनी चाहिए। वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें कर्ता का शरीर आसानी से सहन कर सके। और इसी के साथ पिछले ऑडियो में गुरुदेव हमें हर उम्र और हर अवस्था के लिए कुछ सरल आसन और व्यायाम बता रहे थे। अब क्रमशः आगे बढ़ते हैं और इन सरल व्यायामों और आसनों के बारे में और समझते और जानते हैं। मालिश मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम है। पहलवानों की तरह तेल मालिश करना दूसरी बात है। उसमें जोर की रगड़ पड़ने से चमड़ी के छिल जाने का डर रहता है, इसलिए हाथ को फिसलाते हुए मालिश की जाती है। जोर से फिसलाने के लिए तेल की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो मालिश मांसपेशियों को, रक्त नलिकाओं को सक्रिय करने की दृष्टि से की जाती है, उसमें हल्के मुक्के मारने, थपथपाने जैसा उपक्रम किया जाता है। शिष्टाचार में बड़ों के पैर दबाने को उसका सम्मान कहा जाता है। यह तो चिन्ह पूजा हुई, पर सारे शरीर की इसी प्रकार थपथपाते हुए, मरोड़ते हुए मालिश की जाए तो उससे भी ताजगी आती है और थकान मिटती है। छोटे बच्चों की, प्रसूताओं की अक्सर मालिश की जाती है। बुखार आदि में भी सिर दबाने का उपचार लोकाचार के रूप में भी किया जाता है, पर यदि सचमुच उसे चिकित्सा के रूप में किया जाए तो दुर्बल या रोगी शरीर को बड़ी राहत मिल सकती है। निष्क्रिय अंग सक्रिय होकर व्यथा एवं दुर्बलता से लड़ने के लिए किसी हद तक समर्थ हो जाते हैं। बेचैनी में रोगी अक्सर हाथ पैर पटकता है। यह प्रकृति संकेत पर चलने वाला स्व उपचार है, जो अचार के घड़े की तरह निष्क्रिय पड़े रहते हैं। उनकी पीठ पर जहाँ-जहाँ घाव हो जाते हैं, चमड़ी मांस की कमी पड़ने पर हड्डियों से चिपकने का प्रयत्न करती है और घाव बना देती है। ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। गहरी नींद को छोड़कर जागृत अवस्था में करवट बदलने का कभी-कभी उल्टे होकर पेट के बल लेटने का प्रयत्न करना चाहिए। दुर्बल या रोगी स्तर के व्यक्ति किस अंग को किस प्रकार हिलाते डुलाते रह सकते हैं, इसका निर्णय अपनी निज की सूझबूझ से जितनी अच्छी तरह से हो सकता है, उतना सही मार्गदर्शन दूसरे नहीं दे सकते, क्योंकि दूसरों को यह विदित नहीं होता कि कौन सा अंग कितना दबाव सरलतापूर्वक बर्दाश्त कर सकता है। अंग सलाहकार अनेक प्रयोग, अनेक स्तर एवं तरीके कोई भी विचारशील व्यक्ति समझ से खोजता, बदलता और प्रयोग करता रह सकता है। जो प्रयोग जितनी देर तक सरलतापूर्वक सच सके, उसे उसी ढंग से अपना लेना चाहिए, किंतु इन प्रयोगों में यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि जितनी शरीर में सामर्थ्य हो, उतना ही उसे हिलाया डुलाया जाए। साथ ही बीच-बीच में विराम विश्राम भी देते रहा जाए, जिससे दबाव की मात्रा अधिक हो जाने पर
दुर्बलता का नया दौर ना बढ़ने लगे। अगला शीर्षक यौगिक षट क्रियाएं। हठ योग के अंतर्गत षट क्रियाओं का वर्णन मिलता है। ये क्रियाएं बहुत ही उपयोगी और लाभदायक हैं, फिर भी इनका अभ्यास करने के लिए बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी राय तो यह है कि कोई भी यौगिक क्रिया हो, किसी अनुभवी योगी अथवा समझदार व्यक्ति की देखरेख में करनी चाहिए, तभी इनसे पूर्ण लाभ हो सकता है। कोई लेख या पुस्तक पढ़कर अपने आप क्रियाएं करने से लाभ के स्थान पर हानि की संभावना है। हठयोग प्रदीपिका में धोती, नेति, त्राटक, कपालभाति, वस्ति और नौली को षट कर्म कहा है। कोई योगी कपालभाति, गजकर्णी, बाधी, धौकनी और शंख प्रक्षालन इनको भी षट कर्म में सम्मिलित करते हैं। अब एक-एक करके इन षट कर्मों के बारे में पढ़ते हैं। पहला षट कर्म है धोती। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला वस्त्र धोती, दूसरा जल धोती और तीसरा वायु धोती। हठयोग प्रदीपिका में वस्त्र धोती इस प्रकार की जाती है। धोती 4 अंगुल चौड़ी और 15 हाथ लंबे महीन वस्त्र की बनाई जाती है। वस्त्र धोती करते समय इसे गर्म जल में भिगोकर थोड़ा निचोड़कर दांतों तले दबाकर चबाने का उपक्रम करते हुए निगलने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतिदिन क्रमशः एक-एक हाथ कपड़ा निगलने का अभ्यास करते हुए कुछ दिन बाद संपूर्ण धोती निगली जा सकती है। पूरी धोती निगलते समय अंतिम छोर दांतों में दबा लेना चाहिए। नौली करके दबे हुए सिरे को हाथ में लेकर बाहर खींच लेना चाहिए। इससे उदर के विकार ठीक होते हैं। जल धोती में पानी शीघ्रता से वमन कर दिया जाता है। गुनगुना जल लेकर उसमें कुछ नमक मिला लेना चाहिए। इच्छा अनुसार सेर 1.5 सेर पानी लिया जा सकता है। वायु धोती में नासिका के मार्ग को बंद करके मुंह में श्वास देते हुए वायु को पेट में इकट्ठी किया जाता है। यह वायु उड्डयन तथा नौली क्रिया की सहायता से गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। वायु को जल की भांति धीरे धीरे कंठ से ध्वनि निकालते हुए पीना चाहिए। दूसरा षटकर्म नेति। पहले जल नेति करनी चाहिए, फिर सूत नेति। जल के लिए कुछ गुनगुना पानी लीजिए। गिलास को नाक के छेद से लगाकर पहले एक छिद्र से पानी ऊपर को खींचें और दूसरे नाक के छेद को बंद कर लें। फिर दूसरे नाक के छिद्र से पानी को खींचें। सूत नेति नाक की सफाई के लिए है। 14-16 इंच लंबी बटे हुए सूत की मुलायम डोरी लीजिए। इसे पानी में भिगोकर थोड़ा सा सिरे पर मोड़कर जो स्वर चलता हो उस छेद में लगावें और खूब जोर से पूरक करें। ऐसा करने से सूत का छोर गले में आ जाएगा। इधर उधर खींचने से कफ दूर हो जाता है। ऐसा ही दूसरे छेद में डालकर करें। नेति कपाल का शोधन करती है, दिव्य दृष्टि देती है, मुक्त तथा सिर की संधि के ऊपर सारे रोगों को दूर करती है। तीसरा षटकर्म त्राटक। यह नेत्रों का व्यायाम है। मन को एकाग्र और केंद्रित करने में यह बहुत फायदे की है। किसी भी वस्तु को एकाग्रता से देखना त्राटक है। श्री गुलाब चंद जैन ने त्राटक की विधि इस प्रकार लिखी है। दीवार में एक कील गाड़कर उस पर दर्पण टांग दें और उस दर्पण के बीच में 1 रुपये के बराबर एक गोल निशान या काले कागज का टुकड़ा चिपका दें। आईने से 2-3 फुट की दूरी पर पद्मासन लगाकर या किसी कुर्सी पर बैठे जाएं। फिर अपनी आंखों को बिना पलक डुलाए उसे गोल निशान पर केंद्रस्थ करें। कोशिश करें कि आपका चेहरा कांच में ना दिखे तथा आपकी टकटकी थोड़ी देर तक उसी पर लगी रहे। यह अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। त्राटक नेत्रों को रोगों से मुक्त करने वाला
तंद्रा आलस्य को रोकने वाला है। चौथा षटकर्म अनुलोम विलोम। शीघ्रतापूर्वक पूरक करने को अनुलोम विलोम कहते हैं। पद्मासन या सिद्ध आसन पर बैठ जाइए, नेत्र मूंद लीजिए। पहले दाहिने नासारंध्र से श्वास लें और दाहिने से निकालें। इसी प्रकार दूसरे छिद्र से करें। इसी प्रकार जिससे सांस निकालें उसी से लें। इस क्रिया में फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होता है और कपाल की शुद्धि होती है। श्वास नलिका में एकत्रित कफ जलकर भस्म हो जाता है। पांचवा षटकर्म वस्ती। हठ योग प्रदीपिका में लिखा गया है कि वस्ती क्रिया अर्थात एनीमा के लिए गुदा मार्ग में बांस की पतली एवं पोली नली प्रविष्ट कर पानी से भरे हुए टब या बर्तन में बैठें। पानी उसकी नाभि तक होना चाहिए। इस प्रकार गुदा मार्ग का आकुंचन करता हुआ पानी को ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करें। यही वस्ती क्रम या शालन कहलाता है। इसका एनीमा के अंतर्गत वर्णन किया जा चुका है। वस्ती क्रिया के प्रभाव से गुल्म, पलीहोदर और वात, पित्त, कफ से उत्पन्न अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। मुख पर चमक आती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। छठा षटकर्म नौली क्रिया। कंधों को झुकाकर अति वेग से पेट को गोलाई में घुमाने की क्रिया को नौली कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका में इसके लाभों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है। नौली क्रिया मंद अग्नि को उत्तेजित करने वाली तथा आनंद को देने वाली है। वह संपूर्ण वात, पित्त, कफ आदि दोष तथा अन्य रोगों का नाश करने वाली है। इस प्रकार यह हठ योग की क्रियाओं में सर्वोत्तम कही गई है। इसका अभ्यास योग्य अनुभवी व्यक्ति की संरक्षकता में करना चाहिए। अंतड़ियों की सूजन, शत आदि दोष, पित्त प्रकोप जनित अतिसार, पेचिश, संग्रहणी में यह क्रिया वर्जित है। किसी योग्य अनुभवी की देखरेख में ये यौगिक क्रियाएं करने से बहुत लाभ उठाया जा सकता है। पूर्ण एवं अपूर्ण कपालभाति क्रिया। हठ योग प्रदीपिका में वर्णित है कि लोहकार की भस्त्रा अर्थात धौकनी के समान अत्यंत शीघ्रता से क्रमशः रेचक, पूरक श्वास प्रश्वास को शांतिपूर्वक करना योग शास्त्र में कफ दोष का नाश कहा गया है। यह क्रिया कपालभाति नाम से विख्यात है। अपूर्ण कपालभाति कर्म करने की विधि। प्रथम पद्मासन अथवा स्वस्तिक आसन में बैठ जाना चाहिए। बाएं घुटने पर बाईं हथेली और दाहिने घुटने पर दाहिनी हथेली रखें। पीठ की रीढ़, कमर और सिर समरेखा में रहे। किंचित छाती को फूली हुई रखने के बाद 10 बार दोनों नथुनों से श्वास लेवें और छोड़ें। चक्षु बंद रखें। 10 बार श्वास क्रिया करने के बाद 2 से 3 मिनट तक स्वाभाविक श्वास लेवें और उस समय आरोग्य के विचारों को करें। यह क्रिया अपूर्ण कपालभाति कर्म कहलाती है। संपूर्ण कपालभाति कर्म करने की विधि। उपयुक्त अपूर्ण कपालभाति कर्म प्रतिदिन प्रातः काल 3 बार करने के चौथे दिन 10 बार घर्षण अर्थात एक बार श्वास फेफड़े में भरना और झट बाहर निकालना, उसका नाम घर्षण है, करें और 11वें समय प्राणवायु को यथेच्छ फेफड़े में भरकर दोनों नथुनों को दाहिने हाथ के अंगुष्ठ, तर्जनी और मध्यमा से पकड़ें। सरलतापूर्वक जितनी देर श्वास रोक सकने की इच्छा हो उतनी देर जालांधर बंद करें और फिर दोनों नथुनों से शनैः शनैः रेचक करें। तब एक पूर्ण कपालभाति कर्म कहलाता है। इस तरह 8 दिन तक 3 संपूर्ण कपालभाति कर्म करें। 8 दिन से 15 दिन तक 5 कपालभाति कर्म करें और 15 दिन से 1 महीने तक 8 करें। 1 महीने के बाद प्रतिदिन शक्ति के अनुसार 8 से 12 बार
कर सकते हैं। रेचक करने के समय उड्डयन बंद और मूल बंद रखें। यदि प्रारंभ में इस कार्य का अधिक वेगपूर्वक घर्षण किया जावे तो किसी नाड़ी में आघात पहुंचना संभव है, और शक्ति से अधिक प्रमाण में करें तो फेफड़ों में शिथिलता आ जाएगी। यह कर्म मध्यम गति से होना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां, फेफड़ों में शत पड़ा हो, वमन रोग, मन की भ्रमित अवस्था, हृदय की निर्बलता आदि रोग से ग्रस्त हुए स्त्री पुरुष इस कर्म को ना करें। अगला शीर्षक शारीरिक मानसिक विश्रांति की प्रक्रिया शिथिलीकरण। क्रियाशील एवं विश्रांति परस्पर संबद्ध है। यूँ सूक्ष्म अर्थ में तो विश्रांति भी एक प्रकार की क्रियाशीलता ही है। इस अर्थ में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि व्यक्ति बिना क्रियाशील रहे एक क्षण भी नहीं रह सकता, किंतु सामान्यतः श्रम एवं विश्राम परस्पर पूरक हैं। विश्राम एक भिन्न प्रकार का श्रम है और इसमें उन अंगों उपकरणों को विश्राम मिल जाता है जो पहले श्रम कर रहे होते हैं। इस प्रकार नए सिरे से श्रमशील हो सकने के लिए विश्रांति आवश्यक है। निद्रा ऐसी ही विश्राम प्रक्रिया है जिसमें जागृति की स्थिति में क्रियाशील चेतन मन तथा अधिक क्रियाशील रहने वाली हाथ पैर, नाक कान, आँख मुँह आदि इंद्रियों को पूरी तरह अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाती है और स्वसंचालित संस्थानों के काम का बोझ भी बहुत हल्का पड़ जाता है। तभी यह संभव होता है कि नए सिरे से शक्ति का संचय हो सके और नई ताजगी के साथ पुनः कर्तव्य पालन में प्रवृत्त हुआ जा सके। कार्य आधिक्य अथवा प्राण शक्ति के शरण के आधिक्य के कारण नींद के अतिरिक्त शेष समय में भी बीच-बीच में कुछ विश्राम आवश्यक होता है। निद्रा की स्थिति में मानो शरीर अनंत आकाश से अपने उपयोग हेतु प्राण विद्युत की नई बैटरी प्राप्त करता है। शिथिलीकरण प्रक्रिया को प्रयोग की हुई बैटरी को ही पुनः चार्ज करने की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह भी एक आवश्यक कार्य है। इसका अभ्यास करने पर पूरे दिन भर काम को उसी ताजगी और स्फूर्ति के साथ करते रहना संभव होता है जिस स्फूर्ति और तत्परता के साथ सुबह व्यक्ति काम में जुटता है। यह आवश्यक इसलिए भी है कि सामान्यतः मनुष्य जाने अनजाने अपनी प्राण शक्ति का बहुत सारा अंश तेजी से खर्च करते रहते हैं। उस कमी की पूर्ति नींद के पहले भी बीच में कर ली जाए तो शरीर पर अधिक दबाव नहीं बढ़ पाता। साथ ही रात में नींद की कुछ मात्रा में भी उस स्थिति में पर्याप्त हो जाती है। इस प्रकार काम के लिए अधिक समय मिल जाता है और शिथिलीकरण में लगने वाला समय घाटे का सौदा नहीं रह जाता। शिथिलीकरण की यह प्रेरणा प्राणियों में वैसे भी नैसर्गिक रूप से उत्पन्न होती है तथा विभिन्न पशु पक्षी इस प्रक्रिया का लाभ उठाते देखे जाते हैं। अभ्यासवश अनजाने ही होती रहने वाली व्यर्थ की शारीरिक गतियाँ मनुष्य को कमजोर बनाती हैं। वैसे शक्ति संचय एवं व्यय में सामंजस्य का होना जरूरी है, पर ऐसा होता नहीं है। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति संचय की तुलना में जाने अनजाने विभिन्न प्रकार की अनुपयोगी आदतों, क्रियाओं द्वारा व्यर्थ शक्ति नष्ट करते रहते तथा कमजोर एवं रुग्ण बन जाते हैं। मानसिक उद्विग्नता में भी इसका एक बड़ा भाग यूं ही बेकार चला जाता है। शिथिलीकरण द्वारा इस अपव्यय को रोका जाता है और व्यय की पूर्ति की जाती है। प्रकृति प्रदत्त शिथिलीकरण प्रक्रिया में अभ्यस्त जीवों में इसका सुंदर उदाहरण देखा जा सकता है। बिल्ली विश्रामावस्था में निर्जीव पड़ी रहती है। तनाव एवं आवेश से रहित वह स्थिर और गतिहीन पड़ी नजर आती है, पर तुरंत हमला करना हो तो बिजली के झटके के समान झपटती है।
पहले से आक्रमण के लिए उसकी मांसपेशियां तनी नहीं रहती। जरूरत पड़ने पर ताजा प्राण नस नाड़ियों एवं मांसपेशियों में भेज दिया जाता है। यही कारण है कि विद्युत की गति से उसकी क्रियाएं प्रकट होती हैं। आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त उसके प्राण का अपव्यय नहीं होने पाता। शेर, कुत्ते, सांप प्रभृति अन्य जीव जंतुओं में भी ये विशेषताएं देखी जा सकती हैं। बुद्धिमान कहा जाने वाला मनुष्य ही इसका अपवाद है, जो बेकार की चेष्टाओं एवं मानसिक उद्वेगों में अपनी शक्ति का वर्णन करता रहता है। विचारों की क्रिया में प्रकट होना और क्रियाओं द्वारा मन का प्रभावित होना एक सर्वविदित तथ्य है। इनमें से किसी भी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। मन के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों की विस्तृत व्याख्या मनोविज्ञान द्वारा की गई है। स्वास्थ्य पर मनस्थिति के प्रभाव का प्रतिपादन मनोविज्ञान करता है। साथ ही शारीरिक स्थिति एवं उसकी विकृति का प्रभाव मनोजगत पर पड़ता है। यह दूसरा पक्ष भी उक्त तथ्य से जुड़ा हुआ है। शिथिलीकरण में इन दोनों तथ्यों को समान रूप से ध्यान में रखा जाता है। शिथिलीकरण का प्रथम चरण है शरीर एवं मन को ढीला छोड़ देना। इस अभ्यास में शरीर को सभी प्रकार के तनावों से रहित कर दिया जाए। चित्त लेटकर मन को संपूर्ण शरीर, सिर से लेकर पैर तक के प्रत्येक अंग, मांसपेशियों, नस नाड़ियों में घुमाया जाए। यह अभ्यास जितने मनोयोग से किया जाएगा, उसी अनुपात में सफलता मिलेगी। मन को मांसपेशियों में घुमाने पर मालूम होगा कि कहीं-कहीं की मांसपेशियां अभी तक तनी हुई हैं, उन्हें भी ढीला छोड़ दिया जाए। अभ्यास की प्रगाढ़ता में अनुभव होता है कि शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग विश्रामावस्था में पहुंच रहे हैं। कल्पना चित्र बनाया जाए कि हमारा शरीर और इसके अवयव शीशे की तरह भारी हैं। मन में शीशे की भांति भारी होने की भावना बारंबार की जाए। इसके साथ ही दोनों भुजाओं को थोड़ा सा उठाकर तनाव रहित किया जाए। उनमें प्रवाहित प्राण को खींचने का प्रयास करें, जिससे वे अपने भार से ही गिर पड़ें। आरंभ में यह विचित्र और कठिन लगता है, क्योंकि मांसपेशियों में आकुंचन की आदत पड़ गई है। जब भुजाओं पर अधिकार हो जाए, तो पैरों पर भी यह प्रयोग किया जाए। पहले एक-एक पैर को अलग-अलग, तत्पश्चात दोनों पैरों को एक साथ तनिक सा ऊपर उठाकर इनमें से भी प्राण खींचने एवं अपने ही भार से गिर जाने का प्रयोग करें। बीच-बीच में अभ्यास के साथ विश्राम करना भी आवश्यक है। इस क्रम को अब आगे भी बढ़ाया जाए। सिर को तनिक सा उठाने एवं अपने ही भार से गिरने देने का अभ्यास सिर को भी तनाव से रहित बनाता है। भूमि अथवा चारपाई, चौकी पर पड़े-पड़े यह भावना की जाए कि शरीर का सारा भार भूमि अथवा चारपाई पर है। यह कुछ विचित्र सा लग सकता है। कोई भी सोच सकता है कि शरीर का भार भूमि पर रहता ही है, पर बात ऐसी नहीं है। तनाव की स्थिति में हम स्वयं किसी न किसी मांसपेशी में अपने भार को वहन किए रहते हैं, पर इस स्थिति से अनभिज्ञ बने रहते हैं। वहन कर रही मांसपेशी का भार भी भूमि पर ही डालने से शरीर के तनाव रहित होने की बात बनती है। इसके आगे का भाग क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।